किस वजह से कमिश्नरेट आए थे? क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, क्या इस तरह के आपको क्या काम था, किस वजह से कमिश्नरेट आए थे? दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, ना तो ये विषय है ना ये खबर है, ये एक संवेदना है देश की उस स्थिति का, जिस स्थिति को एक जवान अपनी मां के हाथ को एक कार्टून में लेकर घूमता है और प्रशासन और पुलिस ठेंगा दिखाती है। अब हम बात पूरी बताते हैं आपको। बात कानपुर शहर की है। एक जवान अपनी मां को, बीमार मां को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में उसे श्वास लेने में तकलीफ थी। डॉक्टरों ने दवाई की और हाथ से इंजेक्शन और बॉटल वगैरह चढ़ाए गए। कुछ दिन बाद उसके मां के हाथ में इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन आने के बाद जिस अस्पताल में भर्ती था, उस अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। दूसरे अस्पताल को रेफर कर दिया गया। वो दूसरे अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसके हाथ में इन्फेक्शन आ गया है, अब इसका जान बचाने के लिए इसके हाथ को काटना जरूरी हो गया और उसकी मां का हाथ काट दिया गया। अब इसमें डॉक्टरों की गलती या मरीज की गलती आप समझ लीजिए। उस जवान ने इस अपनी मां के कटे हाथ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वह देश का जवान था, सीमा में हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता था। लेकिन अब आपको समझने की बात है, वो जवान थर्माकोल के डब्बे में अपने मां का हाथ लेकर दर दर इस पुलिस के आगे पीछे घूमता रहा और पुलिस ने FIR नहीं की, क्योंकि साठ गांठ करके अस्पतालों से जो शोषण और घूसखोरी भ्रष्टाचार का आंदोलन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अक्सर जुड़ता आता है, वो वहां भी साबित हो गया। वो हार थक कर अपने कमांडेंट से रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। कमांडेंट ने वहां से फोन के द्वारा पूरे कानपुर के पुलिस अधिकारियों से लेकर IG तक से बात की और किसी ने उसके बात की अहमियत नहीं दी। चूंकि ये लोकल पुलिसिया है, लोकल पुलिसिया बात दो लोगों की अहमियत देती है, एक नेता एक रुपया। चूंकि वो मिलिट्री कमांडेंट था, ना वो नेतागिरी कर सकते थे ना रुपया दे सकते थे, क्योंकि वो सीमा पर जवान जब जागता है तब हम आराम से सोते हैं। और उन सीमा के जवानों के प्रति भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कोई जज्बा नहीं था। जब वो थक हार कर लस्त हो गए, तब कमांडेंट ने पूरे बटालियन के साथ कानपुर IG के दफ्तर पहुंच गए। घेराव नहीं किया, वो दफ्तर पहुंच गए अपनी बात कहने के लिए। चूंकि कमांडेंट उनके साथ जो टीम रहती है वो पूरी टीम थी। उसको देखते ही कानपुर के शहर में तहलका मच गया। लोगों को डर समा गया कि आज सैनिक IG के ऑफिस को घेर लिया। हालांकि यह IG अगर अपनी इज्जत बना जरा भी इनमें ईमान होता तो पहले ही काम कर देते। कमांडेंट और उनकी टीम आने के बाद ये कुत्ते की पूंछ जैसे दुम हिलाने लगे और सारे वो काम किए जो करना चाहिए था। अगर यही काम वो पहले कर देते तो हमारे सेना की मर्यादा रह जाती, हमारे सैनिक की मर्यादा रह जाती, हमारे संवेदनाओं की मर्यादा रह जाती और देश की मर्यादा रह जाती। हालांकि मैं और मेरा संविधान इस बात को समर्थन नहीं करता कि सैनिक ने जो आके किया वो सही किया, पर संवेदनाएं और समाज के और पुलिस की कार्य प्रणाली को देखते हुए मैं उस कमांडेंट को दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं कि वो एक बात समझ लीजिए, वो अपने सेना के जवान के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा दिया, क्योंकि वो सब कुछ सह सकता है, पर अपने एक सेना के जवान की मां का कटा हाथ वो बर्दाश्त नहीं करता। निश्चित तौर पर पूरे देश के लोगों को उसे सलाम करना चाहिए। हालांकि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, जांच पड़ताल करेगा, वो अलग बात है।
हालांकि विभागीय जांच होगी, पर विभागीय जांचों में भी मानवता और संवेदना का हाथ होना चाहिए। ये मानवता के साथ जुड़ा हुआ संवेदन का मुद्दा है। यही पुलिस, आपको एक बात बता दें कि ये डॉक्टरों का जो जलवा है और पुलिस से जो साठगांठ है, ये केवल कानपुर उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं। इन्हीं डॉक्टरों की वजह से बगैर जांच के कफ सिरप में कई बच्चे मर गए। इन्हीं डॉक्टरों की वजह से सतना हॉस्पिटल में HIV बाधित खून चढ़ा दिया गया। इन्हीं डॉक्टरों की वजह से एक गले की हड्डी डॉक्टर हेमंत पांडे के हॉस्पिटल में काटी, या यूं कहें कि कितनी घटनाएं हैं इन डॉक्टरों की, जिनको अगर हम कहते जाएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। हालांकि अब ऐसा लगने लगा है जिसके सामने डॉक्टर शब्द लगा है वो भयभीत हो गए हैं लोग। डॉक्टर है और पद मिल गया है तो निश्चित तौर पर इसी तरह मरीजों के साथ व्यवहार करते हैं जिसे भगवान का दर्जा था। आज वो गब्बर सिंह से भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हालांकि गब्बर सिंह गरीबों से माल, धनियों से माल लूटकर गरीबों में बांटता था, पर ये तो गरीबों से माल लूटकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। और बात अब पुलिस की करते हैं। पुलिस की भी यही हालात है। बड़े बड़े नेताओं और रुपए के पीछे चमचागिरी करती है, पर अगर आम आदमी और मिडिल क्लास के लोगों की बात हो तो मर्दानगी की बात पर उतर आती है। हम आपको एक घटना बता रहे हैं मध्य प्रदेश की। एक टीचर आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में। टीचर अभिनव SSC के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन के दौरान पुलिस वालों ने उनसे बदतमीजी और बदसलूकी शुरू कर दी और यहां तक कहा कि अगर मर्द होते तो पुलिस में होते। तो यहां पुलिस की मर्दानगी तो ना तो कानपुर में दिखी, ना सतना में दिखी, ना मध्य प्रदेश में, या पूरे भारत में मर्दानगी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक आकाओं और रुपए की खनक के सामने ये मर्दानगी की जगह धोतियां ओढ़ लेते हैं। उस मास्टर अभिनव मास्टर ने कहा कि पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ही था, पर मेरे अंदर जज्बा आया कि क्यों ना बच्चों को पढ़ाऊं, और मैं मास्टर पद को स्वीकार किया। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट, अब आपको एक और सतना की बात बता रहा हूं मैं। यहां सतना के एक घटना हुई। सांसद गणेश सिंह ने खुलेआम एक गणेश कुशवाहा को झापड़ मारा। आंदोलन हुआ, कांग्रेस विधायक भी उससे पूरी ताकत से आंदोलन किए, जीतू पटवारी भी इंटरफेयर किए, पर आज तक उसके ऊपर मुकदमा कायम नहीं हुआ। पर उसी पुलिस डिपार्टमेंट का अगर कोई अधिकारी अपनी ईमानदारी और तत्परता से काम करता है, पर उसका कोई राजनैतिक सपोर्ट नहीं है, तो पुलिस अधिकारी उस पर कार्रवाई करने में 1 मिनट भी संकोच नहीं करती है। मैं तो कहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को यह सीख तो उस कमांडेंट से लेना चाहिए जिसने नौकरी दांव पर लगाकर अपने सिपाही के लिए जान हथेली पर लेकर कमिश्नर के ऑफिस को चारों तरफ से खड़ा हो गया। पर यहाँ के पुलिस अधिकारी तो राजनीतिक नेताओं की चमचागिरी करते करते अपने जमीर को मार चुके हैं। इनके ही डिपार्टमेंट का एक अदाना सा कर्मचारी झूठे मुकदमे ना कायम करने के कारण आंदोलन किया कुछ नेताओं ने, छद्म नेताओं ने, क्योंकि वो चाहते थे कि लूट का मुकदमा हो जाए। उसने जब जांच की तो लूट हुई ही नहीं थी, लूट का मुकदमा ना हो जाए। पर उन नेताओं के सामने पुलिस कप्तान ने अपने ही अधिकारी को लाइन अटैच कर दिया। ऐसा लगता है कि इन लोगों को उस कमांडेंट से सीख लेना चाहिए कि अपने सैनिकों के साथ वो कैसे पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। पर यहाँ तो क्या, पैसे की खनक और टोपी की महक के सामने सब धराशायी हो जाते हैं।